बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट फिट है ना, उसका नाम है पावर फिट। कल आपको याद है जो पहले हमने टाइप की अप्रॉक्सीमेशन पढ़ी थी पॉलिनॉमियल की, वो कौन सी हमारे पास थी? लीस्ट स्क्वायर लाइन। मतलब हमने किसी भी फंक्शन की अगर अप्रॉक्सीमेशन करनी हो तो हमने कौन सी डिग्री की स्टार्ट की थी? डिग्री 1 की अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट की थी। तो आज जो हमारा सेकंड पॉलिनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन फाइंड हम करने लगे हैं ना, वहाँ पे हम उसको क्या नाम देंगे? पावर फिट का। कल आपको याद होगा जो हमने लाइन फिट पढ़ी थी, उसको हम फंक्शन को कैसे सपोज करते थे? y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में सपोज करते थे, और अल्टीमेटली हमने फाइंड क्या करना होता था? a और b, जो हमने क्वेश्चन में भी फाइंड किया था, और हमने फिर उसको a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एक लाइन। और हम कहते हैं वो लाइन बेसिकली हमारी बेस्ट फिट लाइन है जो सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स में से पास करेगी, और वो डाटा पॉइंट्स को क्या करेगी? अप्रॉक्सीमेट करेगी। अच्छा जी, आज हम पावर फिट पढ़ने लगे तो इसका पहले आइडिया ले लेते हैं। जस्ट एज इन केस ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन दैट इज़ y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इफ़ वी आर आस्क्ड, अगर हमें कहा जाए टू फाइंड लीस्ट स्क्वायर पावर फिट, अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाए जी कि आपने लीस्ट स्क्वायर पावर फिट फाइंड करना है, तो हम क्या किया करेंगे जी? जिस तरह कल हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन के केस में फंक्शन कैसे सपोज करते थे? y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वी सपोज अ फंक्शन ऑफ टाइप y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स पावर m। ये जो x की पावर m है ना, ये इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि हम कौन सा लेने लगे हैं? पावर फिट लेने लगे हैं, पावर फंक्शन लेने लगे हैं। वेयर m इज़ एनी कांस्टेंट विच इज़ नोन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर हमें बताया करेगा। ये जो भी पावर होगी ना, कितनी पावर फिट फाइंड करनी है आपने, ये पावर हमेशा हमें क्वेश्चन के अंदर वो लिख के बताया करेगा। अब ये मेरे पास अगर ये देखें ना, कल क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होता था? वो लाइन थी ना, तो हमें कन्फर्म था कि x की पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो फाइंड क्या करना होता था? a और b। आज जब पावर फिट का फंक्शन हम इस फॉर्म का लेंगे तो फिर होगा क्या उसमें कि m तो हमें क्वेश्चन के अंदर वो बताया करेगा, तो हमने सिर्फ क्या फाइंड करना होगा? a, वेयर m इज़ एनी कांस्टेंट विच इज़ नोन इन क्वेश्चन, द ओनली पैरामीटर इज़ टू फाइंड इज़ a। जो पैरामीटर हमने फाइंड करना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? a। टू फाइंड ए नॉर्मल इक्वेशन इज़, कल आप याद करें जब हमने दो कांस्टेंट मालूम करने थे, कौन कौन से? पहला कांस्टेंट होता था a और दूसरा कांस्टेंट b होता था। तो हमने कितनी नॉर्मल इक्वेशन यूज़ की थी? दो इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो। एक्स आई का स्क्वायर साथ क्या आता था? a प्लस सिग्मा एक्स आई साथ क्या आता था? b। दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स आई वाई आई। ये नॉर्मल इक्वेशन हमने किसकी पढ़ी थी? जब हम क्या फाइंड कर रहे होते थे? लाइन। और दूसरी इक्वेशन ये होती थी एक्स आई साथ क्या आता था? a प्लस एन डॉट बी, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा वाई आई। तो दो अननोन थे कल, तो दो नॉर्मल इक्वेशंस थी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पावर फिट। पावर फिट में कितने अननोन है? एक ही अननोन है, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन जो है, नॉर्मल इक्वेशन बेसिकली अननोन पैरामीटर फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन है ना, नॉर्मल इक्वेशन है a इज़ इक्वल टू सिग्मा आई वैल्यूज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई की पावर m वाई आई डिवाइडेड बाई एक्स आई की पावर 2m समेशन। ये नॉर्मल इक्वेशन हम सॉल्व किया करेंगे, और आपको पता है कि ये नॉर्मल इक्वेशन के फार्मूले सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? जो वो डाटा सेट हमें देता है हम वहाँ से क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। अभी तक जो आपने याद रखना है कि पावर फिट में हम फंक्शन इस तरह सपोज किया करेंगे, ये m हमें बताया करेगा हर दफ़ा क्वेश्चन में वो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि m की वैल्यू कैसे लिखी जाती है। जो अगली बात आपके माइंड में होनी चाहिए ना, जो भी पावर फिट फाइंड करना है उसमें हमें a लाजमी फाइंड करना होगा। अब a फाइंड करने के लिए नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास ये है कि एक्स आई की पावर m इंटू वाई आई, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई किया करेंगे कहाँ से? डाटा के अंदर से। फिर इनका क्या किया करेंगे? सम। और ये एक्स आई की पावर 2m हम कैलकुलेट किया करेंगे। m का अगर 2 हुआ तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4। इसका मतलब है एक्स आई की पावर कितनी लेके जानी है? 4। अगर m की वैल्यू 1 हुई तो 2 इंटू 1 2 बन जाएगा। इसका मतलब एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट करना है डाटा के अंदर से। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। वी सॉल्व दिस नॉर्मल इक्वेशन फ्रॉम गिवन डाटा। गिवन डाटा से नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व किया करेंगे एंड यूज़ इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू यूज़ किया करूँगा? a की। और ये वैल्यू कहाँ से निकला करेगी? इस नॉर्मल इक्वेशन से। और m की वैल्यू हमें क्या बताया करेगा क्वेश्चन के अंदर? टू फाइंड द रिक्वायर्ड
पावर फिट। ये समरी है हमारे पास। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कि हमें वो किस तरह पावर फिट का क्वेश्चन दिया करेगा और हम किस तरह फाइंड किया करेंगे उसको। नो जी, ये पहला हमारा क्वेश्चन है पावर फिट का। ज़रा ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ जाएगा। फाइंड लीस्ट स्क्वायर पावर फिट। अब हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन नहीं फाइंड करनी, लीस्ट स्क्वायर लाइन फाइंड करनी हो तो हम क्या काम करते हैं, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसकी क्या लिखते हैं, नॉर्मल इक्वेशन, किसकी वैल्यूज निकालते हैं, ए की और बी की, और यहाँ पुट करके हम क्या फाइंड कर लेते हैं, लाइन। आज उसने हमें कहा हुआ है फाइंड लीस्ट स्क्वायर पावर फिट, y इज़ इक्वल टू ए एक्स एम, इसकी फॉर्म में फाइंड करें। अगर नहीं भी देता तो हमें पावर फिट का फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, जैसा लाइन का ये फार्मूला होता है। अच्छा भाई, फॉर गिवन डाटा इफ़ m इज़ इक्वल टू 1 जी, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं जी कि हर क्वेश्चन के अंदर वो जो पावर फिट का क्वेश्चन देगा ना, m के साथ वैल्यू आपको लाजमी बताएगा कि m की वैल्यू कौन सी है हमारे पास। अच्छा भाई, ये डाटा है हमारे पास, ये xi है, xi की वैल्यूज है -2 -1 0 1 2, yi की वैल्यू 1 2 3 3 4, f ऑफ xi, ये एफ ऑफ एक्स आई आपको पता है हम किस लिए यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एक्स आई यूज़ किया जाता है ई टू एफ फाइंड करने के लिए, रूट मीन स्क्वायर एरर फाइंड करने के लिए। लेकिन अभी आप फोकस इन पहले दो कॉलम्स पे रखें कि हमें एक्स आई क्या दिए गए हैं और वाई आई क्या दिए गए हैं। तो मुझे बताएं मैंने कौन सा पावर फिट फाइंड करना, मतलब कौन सा फिट फाइंड करना है, पावर फिट। उसका फार्मूला वाई इज इक्वल टू ए एक्स एम है। तो पहले मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखूँगा, टू फाइंड पावर फिट वी सॉल्व नॉर्मल इक्वेशन। मुझे क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा कि नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, ए इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई की पावर एम वाई आई डिवाइडेड बाय एक्स आई की पावर 2m। ये क्या फाइंड करने के लिए होती है, नॉर्मल इक्वेशन, ए फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर ये n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। और ये m क्या होता है, ये हमारी होती है पावर फिट की पावर, ठीक है। जितनी वो पावर क्वेश्चन के अंदर मैं बताएगा, यहाँ पे कितना है, m इज़ इक्वल टू 1 है और n की वैल्यू कितनी है, 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 डाटा पॉइंट्स हमें गिवन है। चलें भाई, अब इस नॉर्मल इक्वेशन के अंदर हम हर दफ़ा ये काम किया करेंगे कि किसकी वैल्यू पुट किया करेंगे, m की, और किसकी वैल्यू n की। तो ज़रा गौर से देखें, अगर मैं एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे ये m की वैल्यू क्या पुट करूँ 1, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स आई, साथ क्या आ गया, वाई आई, समेशन आई वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5, मतलब 5 वैल्यू का सम करना है। अब मैंने करना क्या है, डाटा के अंदर क्या करना है, और जो टेबल हम बनाएंगे ना, मैं एक्स आई के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँगा, वाई आई के साथ। ये सारे मुझे गिवन है, एक्स आई वाई आई गिवन है, मैंने एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना है वाई आई को, और जो इनके आंसर्स आते जाएंगे मैंने लास्ट में सब को क्या कर लेना है, सम कर लेना है। ये 1 कैसे आया, चूँकि पावर नॉर्मल इक्वेशन में m की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 1, और नीचे क्या है भाई, ये क्या है, नीचे 2 की पावर m है, तो m की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या बन जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, जो डाटा टेबल बनना है आपके पास, उसमें से क्या क्या फाइंड करना है वो ज़रा गौर से देख लें। आपने फाइंड करना है एक्स आई वाई आई का सम, ये पहला काम करना है। और दूसरा काम क्या करना है, आपने सारे एक्स आई के क्या लेने हैं, स्क्वायर, और उनका क्या करना है, सम करना है। जो इनका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, इस आंसर से इसको डिवाइड कर दें तो मेरे पास किसका आंसर आ जाना है, ए का। चलें जी, अब इन दो बातों को माइंड में रखिएगा, मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो आए जरा डाटा टेबल पे चलते हैं हम। ये है जी डाटा टेबल आपके पास, आपको एक्स आई की वाई आई की वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, एक्स आई की वाई आई की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आपको याद है हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने एक्स आई के साथ किसको मल्टीप्लाई करता जाना है, वाई आई को, और साथ में उसका क्या कर लेना, सम। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, मैंने सारे एक्स आई के क्या लेने हैं, स्क्वायर, उनका क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो ये एक्स आई है जी, सारे 5 वैल्यूज़ थी, ये वाई आई की वैल्यूज़ थी हमारे पास 5। तो ये मैंने एक्स आई के क्या कैलकुलेट कर लिए, स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और मैंने साथ ही इनका क्या कर लिया है, सम, क्योंकि मुझे इनका सम चाहिए था। तो 4 1 5 6 और 4 कितना बन गया, 10 बन गया। अब एक्स आई वाई आई करें जी, -2 × 1 -2, -1 × 2 -2, 0 × 3 0, 1 × 3 3, 2 × 4 कितना बन गया 8, और साथ इन सब का क्या कर लिया मैंने,
सम कर लिया क्योंकि मुझे इनका सम चाहिए। अब जो दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए थी वो दोनों वैल्यूज़ मैंने टेबल से फाइंड कर ली हैं। तो क्या होगा, a इज़ इक्वल टू समेशन आई वैरीज फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई एक्स आई का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला सारा सम किसके इक्वल आया हुआ है, 7 के इक्वल, और नीचे वाला सारा सम किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। तो मेरे पास a का आंसर कितना आ गया भाई, 7/10 आ गया। तो मुझे बताएं पावर फंक्शन मेरा किस फॉर्म में था, y इज़ इक्वल टू AXM। तो a कितना आ गया, 7/10, और m की 1 मेरे पास पावर कितनी है, 1 है। तो ये मैंने लिखा हुआ है। सो गिवन पावर फिट इज़ y इज़ इक्वल टू a इंटू XM। a की वैल्यू 7/10, साथ क्या आ गया x। तो ये मेरा रिक्वायर्ड कौन सा आ गया पावर फिट, वो बेसिकली पावर डिग्री 1 का ही पावर फिट है। लेकिन पावर फिट ज़रूरी नहीं है डिग्री 1 का ही हो, वो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर आपको m की वैल्यू क्या देता है। वो 1 2 3 4 5 जो वैल्यू देगा ना, उसके हिसाब से आपने क्या कैलकुलेट कर लेनी है भाई। यहाँ पे m की वैल्यू पुट करें, क्या कैलकुलेट कर लेनी है, नॉर्मल इक्वेशन, कि आपको टेबल में से कौन कौन सी चीज़ निकालनी है आपको, उसके हिसाब से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, a की वैल्यू आ जाएगी जब आपके पास। तो पावर फिट इस फॉर्म में लिख लें, जो m की वैल्यू है यहाँ पुट कर दें और जो a का आंसर आया आपके पास यहाँ पे पुट कर दें। तो ये समरी है जी किस फिट की, पावर फिट की। पावर फिट की नॉर्मल इक्वेशन याद रखिएगा, डाटा टेबल में से चीज़ें कैसे निकालनी है। और जब नॉर्मल इक्वेशन में आप m की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ना, m की वैल्यू, तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो आप m की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक फार्मूला आपको पता चल जाएगा भाई मुझे टेबल में क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। जिस तरह मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा था, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया था मैंने, m की वैल्यू जब 1 पुट की है, यहाँ पे 1 पुट किया, तो मुझे पता चल गया भाई मैंने एक्स आई के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, वाई आई को, और इनका सम कर देना है। और नीचे मुझे पता चल गया भाई मैंने एक्स आई का क्या कर लेना है, स्क्वायर, और साथ क्या कर लेना है, सम कर लेना है। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। उसमें एक पावर फिट नहीं फाइंड करना, एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के अंदर आपने 2 फिट फाइंड करने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड पावर फिट, पहली बात है पावर फिट फाइंड करनी। जैसे पावर फिट की बात करेगा ना, तो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन फ़ौरन माइंड में आनी चाहिए, ठीक है, जो हम लिखते होते हैं एक्स आई एम वाई आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स आई की पावर 2m। अब आप ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखें ना, आपको उसने m का नंबर नहीं बताया हुआ डायरेक्ट, ठीक है, m का नंबर हमें नहीं पता। पहला पावर फिट मैंने फाइंड करना है a/x, दूसरा पावर फिट फाइंड करना है b/x की पावर -2। अच्छा, ये डाटा सेट है भाई, एक्स आई हमें दिया गया 0.5 0.8 1.1 1.8 और 4.0, और वाई आई हमें क्या दिया गया है 7.1 4.4 3.2 1.9 और 0.9। अब पहली बात ये है कि मैंने जब लीस्ट स्क्वायर पावर फिट इज़ गिवन एज y इज़ इक्वल टू AXM, जो भी पावर फिट फाइंड करना हो उसका फार्मूला ऐसा होता है और उसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, a इज़ इक्वल टू एक्स आई एम वाई आई डिवाइडेड बाई आई वैरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई की पावर 2m। अब आए जी हम पहला फिट फाइंड करने लगे हैं, ये वाला फिट। केस 1, इफ़ y इज़ इक्वल टू a/x, उसने कहा था 2 फिट फाइंड करें, ये वाला और ये वाला। तो अगर मैं ये वाला फिट फाइंड करूँगा तो मुझे बताएं, अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊँगा तो x की पावर कितनी बन जाएगी, -1। मैंने फिट फाइंड करना है ये वाला, y इज़ इक्वल टू AX-1। अगर मैं इसको फिट को कंपेयर करूँ, जो जर्नल फिट का फार्मूला होता है y इज़ इक्वल टू AXM का फार्मूला, तो मुझे बताएं ये ऊपर क्या लिखा हुआ है m, और जो उसने फिट फाइंड करने के लिए बोला हुआ है वहाँ पे x के ऊपर क्या है, -1। ये -1 कैसे है, क्योंकि उसने ये फिट फाइंड करने का बोला हुआ है। तो जब मैं x को ऊपर ले जाऊँगा x की पावर -1, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई है जी, m की वैल्यू मिल गई है। जो भी फिट फाइंड करना होगा ना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू आपको कहीं पे मिल जाए ना, तो यही वैल्यू आपने कहाँ पे रिप्लेस करनी होती है, नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर भी
और यही आखिर में जाके आपने इस फार्मूले में भी यहाँ पे पुट करनी होती है और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी होती है। इसका मतलब है जो पहला फिट मैंने फाइंड करना है y इज़ इक्वल टू ए बाई एक्स वाला पावर फिट, उसमें मुझे अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये फिट फाइंड करने के लिए मुझे इस फार्मूला में m की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, -1। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसका मतलब है कैपिटल ए की जगह पे क्या आ गया, स्मॉल ए। इसका मतलब है ये फिट फाइंड करने के लिए मैं ए की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, स्मॉल ए। और इसमें m की पावर में -1, m की वैल्यू -1 पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा x की पावर -1 और स्मॉल ए की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए। तो अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, स्मॉल ए। स्मॉल ए फाइंड करने के लिए हमें पहले से पता है कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। हमने देखा हुआ इसको कि हम नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करते हैं। आप ज़रा इस बात को देखिएगा ध्यान से। सो m इज़ इक्वल टू -1, ये पहला फिट फाइंड करने जा रहे हैं हम, कौन सा, y इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x वाला पावर फिट। m इज़ इक्वल टू -1, n इज़ इक्वल टू 5, ये डाटा सेट पॉइंट कितने होते हैं वो हमें बताता है, n इज़ इक्वल टू 5 है। सो नॉर्मल इक्वेशन, अब ज़रा मेरी बात को देखें ज़रा, ये नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी, a इज़ इक्वल टू समेशन i वैल्यू फ्रॉम 1 टू 5, n की वैल्यू 5 आ गई। ये ज़रा गौर से देखें, एक्स आई के ऊपर क्या चीज़ आ गई है, -1, क्योंकि m की वैल्यू मैंने क्या कर ली है, इस पावर फिट में m की वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी। और ये नीचे गौर से देखें क्या बन गया, एक्स आई के ऊपर पावर क्या बन गया, -2। आपको पता है नॉर्मल इक्वेशन में नीचे क्या लिखा होता है, नीचे ये लिखा होता है एक्स आई की पावर 2m। तो जब m -1 पुट कर दिया तो एक्स आई की पावर कितनी बन गई, -2 बन गई। अब इसका मतलब क्या है भाई, एक्स आई की पावर -1 का मतलब है कि एक्स आई नीचे आ गया, और इसकी पावर -2 का क्या मतलब है, 1 ओवर एक्स आई का क्या बन गया, स्क्वायर। तो अब मुझे बताएं कि मैंने डाटा में से कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या करना है, वाई आई के साथ एक्स आई को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। हर y1 में से x1 डिवाइड करना है, y2 में से x2 डिवाइड करना है, जितने बनेंगे उनका क्या कर देना है, सम कर देना है। और ये मैंने क्या करना है, मैंने असल में एक्स आई के सारे स्क्वायर करने हैं। एक्स आई हमें डाटा में गिवन है ना सारे, ये एक्स आई के हमें गिवन है, मैंने एक्स आई के स्क्वायर लेने हैं और स्क्वायर लेके उनके क्या कर देने हैं, रेसिप्रोकल, जितनी रेसिप्रोकल वाली पूरी लिस्ट बनेगी ना उनका क्या कर देना, मैंने सम कर देना। आइए हम क्वेश्चन में से ज़रा देखते हैं इसको कैसे बनते हैं ये वाले। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्या है, एक्स आई है 0.5, 0.8, 1.1, 1.8, 4.0। वाई आई क्या है 7.1, 4.4, 3.2, 1.9, 0.9। मैंने ज़रा नॉर्मल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है वो गौर से देख लीजिएगा। ये क्या है, वाई आई बाय एक्स आई। तो ये लें भाई, वाई आई बाई एक्स आई मैंने कर लिया। क्या करना है, वाई आई में से एक्स आई को डिवाइड करते जाएँ। 7.1 में से 0.5 को डिवाइड करें, बन जाएगा 14.2। 4.4 से 0.8 को डिवाइड करें, ये बन जाएगा। 3.2 से 1.1 को डिवाइड करें, ये बन जाएगा। मैं हर वाई आई में से एक्स आई को क्या करता जा रहा हूँ, डिवाइड करता जा रहा हूँ। ये वैल्यूज़ आ गई, पूरी लिस्ट का मैंने क्या कर लिया, सम कर लिया, क्योंकि मुझे वाई आई बाई एक्स आई का क्या चाहिए, सम चाहिए। अब मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी, एक्स आई स्क्वायर का रेसिप्रोकल। तो पहले मैंने क्या किया है, एक्स आई से एक्स आई के क्या फाइंड किए हैं, स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 1.1 का ये आ गया, 1.8 का ये आ गया, 4 का 16 आ गया। अब मैंने इस एक्स आई स्क्वायर वाले कॉलम के सारे क्या किए हैं, रेसिप्रोकल। 0.25 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, 4। 0.64 का रेसिप्रोकल ये आ गया, 1.21 का रेसिप्रोकल ये आ गया, 3.24 का रेसिप्रोकल ये, और 16 का रेसिप्रोकल आ गया 0.025। तो ये जो रेसिप्रोकल वाली पूरी लिस्ट है ना, रेसिप्रोकल वाली लिस्ट का मैंने क्या कर लिया है, सम कर लिया है। मुझे पहले पावर फिट की नॉर्मल इक्वेशन में क्या चाहिए था, वाई आई बाई एक्स आई वाली लिस्ट का सम और 1 ओवर एक्स आई स्क्वायर की लिस्ट का सम। तो इसका सम क्या बन गया भाई, 23.897। आप ये प्लस करके चेक कर लीजिएगा। और 1 ओवर एक्स आई की स्क्वायर की लिस्ट का सम क्या बन गया, 6.76 बन गया। तो मुझे बताएं ए किसके इक्वल था, ए इज़ इक्वल टू वाई आई बाई एक्स आई वाली लिस्ट का सम 23.897। ये आ गया 23.897 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल वाली लिस्ट का सम, वो कितना था, 6.76। तो जब आपने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, 3.535। तो मुझे बताएं पहला पावर फिट मैंने कैसा फाइंड करना था, y इज़ इक्वल टू ए बाई एक्स फाइंड करना था ना।
तो y इज़ इक्वल टू क्या बन गया, ए एक्स की पावर -1। तो y इज़ इक्वल टू हम क्या क्या के नहीं आए हुए कि कैपिटल ए असल में किसके इक्वल है, स्मॉल ए के। तो स्मॉल ए की वैल्यू पुट कर दें भाई, ये जो मैंने पुट की हुई है y इज़ इक्वल टू 3.535 क्या आ गया, x की पावर -1। तो हुआ क्या है, पहला फिट ये फाइंड करना था, तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड कर ली, m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे आएगी भाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 बन जाएगी, तो मैं कहूँगा m की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे गौर से देख के बताएं कि मैंने दूसरा पावर फिट कौन सा फाइंड करना है, y इज़ इक्वल टू बी बाय x2। तो क्या ख्याल है, इसमें से m की वैल्यू क्या बनेगी, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, ये जब यहाँ पे देखते हैं इसको, केस टू हमारा क्या था कि मैंने जो पावर फिट फाइंड करना है वो कौन सा है, y इज़ इक्वल टू बी एक्स -2 कंपेयर इट विद ए एक्स पावर m, वी फाइंड m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई -2, क्योंकि पावर में वैल्यू कितनी बन गई है -2, और a किसके इक्वल बन जाएगा, b के। अच्छा जी, अब सिर्फ आपने क्या करना है, केस 2 में ज़रा गौर से देख लेना है कि m की इस वैल्यू के लिए नॉर्मल इक्वेशन कौन सी बनती है। तो मुझे बताएं ना, नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते थे हम, सुमेशन एक्स आई की पावर m वाई आई डिवाइडेड बाय सुमेशन एक्स आई की पावर 2m। तो भाई अब m की वैल्यू क्या आ गई है, -2। तो गौर से देखें, एक्स आई की पावर कितनी बन गई, -2, साथ क्या आ गया वाई आई, और ये एक्स आई की पावर कितनी बन गई है, -4। 2 इंटू -2 कितना बन जाएगा, -4। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो वाई आई बाई क्या बन गया, एक्स आई का स्क्वायर। वो अब देखें, मेरी बात को समझें, पिछले कॉलम में हमने क्या किया था, जब ये फिट फाइंड करना था ना, तो हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ा था, वाई आई को किस से डिवाइड करें, एक्स आई से, और उस पूरी लिस्ट का क्या करें, सम करें, और एक्स आई स्क्वायर वाली लिस्ट का क्या करें, रेसिप्रोकल वाली का सम करें। अब अगर मैंने ये पावर फिट फाइंड करना है ना, तो मुझे किसका सम करना पड़ेगा, हर वाई आई में से एक्स आई स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये बना हुआ है पीछे हमारे कॉलम में, ये क्या है भाई, वाई आई, ये क्या है, एक्स आई का स्क्वायर। हर वाई आई में से एक्स आई स्क्वायर का 7.1 से इसको डिवाइड करेंगे, 4.4 से इसको डिवाइड करेंगे, 3.2 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे, आंसर आएंगे ना हमारे पास। उस पूरी लिस्ट का आपने एक नया कॉलम बनाना है, ये खुद कैलकुलेशन करनी है। आपने एक नया कॉलम बनाना है, कौन सा, वाई आई बाई एक्स आई के स्क्वायर का। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ जानी है, उन सारी वैल्यूज़ का आपने लास्ट में क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो ये मेरे पास पहला आ जाएगा कि वाई आई में से एक्स आई के स्क्वायर को हमने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया। और मुझे बताएं नीचे क्या फाइंड करना है आपने, पहले आपने एक्स आई की पावर कितनी लेनी है, 4। एक्स आई गिवन है ना आपको शुरू में, इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको एक्स आई गिवन है, ये सारे एक्स आई गिवन है, ये एक्स आई। अब आपने उनकी पावर 2 नहीं लेनी, पावर कितनी ले लेनी है, इनकी पावर 4 ले लेनी है। तो एक नया कॉलम बन जाएगा, कौन सा, एक्स आई की पावर 4 वाला। 0.5 की पावर 4 ले लें, यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पावर यहाँ पे ले लें, और फिर आपने एक्स आई पावर 4 के क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल, एक नया कॉलम बन जाएगा। तो आपने ये एक नया कॉलम बना लेना है एक्स आई पावर 4 का, उसके भी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, लास्ट में उसका क्या कर लेना है, आपने सम कर लेना है। तो ये क्या है, वाई आई बाई एक्स आई स्क्वायर का सम, और ये किसका, 1 बाय एक्स आई पावर 4 का सम सारा। वो सारी वैल्यूज़ आपने पुट करके यहाँ पे किस की आंसर निकाल लेना है, ए का। तो ए के आंसर के बाद हमारा पावर फिट क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू, हमें ये पावर फिट फाइंड करना था ना, तो y इज़ इक्वल टू बी की जगह पे क्या आ गया, स्मॉल ए एक्स की पावर -2, और a की वैल्यू आपने कौन सी पुट करनी है, जो आपने कहाँ से निकाली हुई है, इस नॉर्मल इक्वेशन में से। ये आपने निकाल के मुझे सेंड करनी है, फिर मैं चेक करके आपको बताऊँगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है, तो आज हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है, पावर फिट वाला टॉपिक कवर किया है। पावर फिट वाले टॉपिक में हमने क्या देखा है उसमें, कि पावर फिट का फार्मूला क्या होता है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स एम, और मेन एम होता है कि हर तरह के पावर फिट में आपको या तो m की वैल्यू बताएगा वो, या फिर क्वेश्चन इस तरह करके बता देगा ये कि ये वाला पावर फिट फाइंड करें। मिसाल के तौर पे अगर वो हमें ये कहता है कि पावर फिट फाइंड करेंगे y इज़ इक्वल टू ए बाई एक्स क्यूब, तो इसका मतलब मैंने असल में पावर फिट कौन सा फाइंड करना है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स -3। तो मुझे m का नंबर मिल गया, कितना है, -3। m का जब नंबर मिल गया ना, तो मैं क्या सपोज़ करूँगा, y इज़ इक्वल टू ए एक्स एम,
और ए का फार्मूला क्या होगा, वो जो नॉर्मल इक्वेशन का फार्मूला होता है, और वहाँ पे एम के ये पुट करके कितनी वैल्यू -3। मैं देख लूँगा भाई डाटा सेट में से मुझे क्या क्या टेबल में चाहिए सारी चीज़ें, वो टेबल में से कैलकुलेट करके जिसके मुझे सम चाहिए होते हैं वो मैं सम कैलकुलेट करता हूँ, और नॉर्मल इक्वेशन में पुट करके मैं किसका आंसर निकाल लेता हूँ, ए का। हर क्वेश्चन के अंदर हमें ए का आंसर चाहिए होता है, ठीक है। तो पावर फिट के ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं, इनकी मैं असाइनमेंट भी आपको सेंड करूँगा, वो भी सॉल्व करके मुझे आपने सेंड करनी है, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।